Hey there everybody. So today also we are continuing differentiation, and yesterday I gave a homework question to Akshat. So this is it. If x is equals to a sec cube theta and y is equals to a tan cube theta, then we have to find the value of dy by dx at theta is equals to pi by 3. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? We know that two things are given to us. एक है x is equals to a sec square theta और दूसरा है y is equals to a tan क्यूब है और ये भी क्यूब है. So what we are going to do in this C is it is simple, very simple. हम वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जो यहाँ पे जिसका फंक्शन दे रखा है. मतलब I'll just differentiate with respect to theta, which means it will be a. A is a constant, we'll treat it as a constant, so we'll leave it outside. Talking about sec cube theta, तो ये पहले तो हो जाएगा thrice of sec square theta, है ना. उसके बाद sec square theta, so 3 का आगे आ गया, ये उस वाले से होगा x to the power n is equals to nx to the power n minus 1 से. This is it into sec. पहले हम गए तो हमें क्यूब मिला, क्यूब का हमने कर दिया ऐसा वाला. फिर हमें सेक थीटा मिला. सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा इंटू टैन थीटा. डिफरेंशिएशन इसका ये होता है. सो आवर डिफरेंशिएशन इज नाउ कंप्लीट. सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज थ्राइस ऑफ ए सेक, ये स्क्वायर है और ये 1 है. ये मल्टीप्लिकेशन में तो इनको प्रॉपर ऐड कर दिया तो सेक क्यूब थीटा एंड टैन थीटा. अक्षत समझ में आया ये वाला? यस दीदी, तो मेरा हुआ है. और उसके बाद है dy बाई डी थीटा. अब देखो ये जो है इसको अगेन राइट इट लाइक tan थ्राइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा. इसका डिफरेंशिएशन. सो वी हैव गॉट 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? dy बाई थीटा भी आ गया समझ में? यस दीदी. अब हमें निकालना क्या है फाइनली क्वेश्चन में? dy बाई dx निकालना है सबसे पहले. तो मैंने कल भी बताया था कि dy बाई डी थीटा डिवाइड करेंगे अगर हम इस वाली वैल्यू को इससे, तो हमारे पास क्या यही रहता है dy बाई dx. यस दीदी. तो सिंपल सी बात है, ये जो तुमने दो चीजें निकाली है उनको डिवाइड करते हो, इससे इसको डिवाइड करना है. मतलब 3a tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है ये ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा. अब बस कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एक बार कैंसिल हो गया, ये दो बार कैंसिल हो गया. तो व्हाट यू हैव गेट व्हाट tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा. अब क्या होता है ना कि अब जो हमारे पास tan sec ये वाले होते हैं तो वी जनरली प्रेफर टू कन्वर्ट देम इनटू sin एंड cos, इनकी sin एंड cos में. तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा क्या होता है? 1 cos थीटा. यस दीदी. मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको इनको इनके साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज आई टेंड टू डू दैट ऑलवेज. तो ये दोनों कैंसिल हो गए. सो वी हैव फाइनली गॉट आवर आंसर एज साइन थीटा. अब यस दीदी. मुझे यहीं तक नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन में मेरे से पूछा है dy बाई dx नहीं पूछा है, मुझे पूछा है dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. मतलब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है पाई बाई 3. तो साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है. यस दीदी. बस इसका ऐसे आंसर निकालें. आया समझ? यस दीदी. तो इस तरीके से we are able to do this question. Now let us quickly see what is the next question. If x is equals to twice of cos theta minus cos 2 theta, क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे देख ले ध्यान से. And y is equals to twice of sin theta minus sin 2 theta. So what do we have to prove? We have to prove that dy by dx की वैल्यू दे रखी है. मतलब बेसिकली जो मुझे निकालना है वो मुझे दे भी रखा है, तो मैं चेक भी कर सकती हूँ. अब हाल फिलहाल तो प्रूव करने के लिए बोला है, पर तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली प्रूव करने को नहीं आएगा, उसे फाइंड करने को आएगा, है ना. तो अब देखो क्या बोला है मेरे से क्वेश्चन में. क्वेश्चन समझ में आया अक्षत? यस दीदी.
देखो अब है ना, अभी तक हमारा नॉर्मल चल रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी हमारे पास cos 2 थीटा sin 2 थीटा ये वाली चीजें आ जाती है ना, मतलब एक तो तुम्हें याद होगा अभी तक हम cos थीटा sin थीटा में डील कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा की जगह इसका ट्वाइस आ गया। तो ये जो वैल्यूज होती हैं इनके कुछ फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है तो हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, तो ये वाली बात याद रखना। टॉकिंग अबाउट दिस, अब मुझे निकालना बेसिकली क्या है, मुझे डीवाई बाई डीएक्स निकालना है, पर मुझे पता है कि यहाँ पे थीटा के फंक्शंस दे रखे हैं, तो बेसिकली द वेरिएबल दैट आई हैव जिसके रिस्पेक्ट में मुझे करना पड़ेगा पहले, वो कौन सा थीटा है। यस दीदी। अब देखो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी इसको। इसको हम्म इसको tan 3 थीटा पॉइंट 2। मैं इसको किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाली हूँ अभी। वेरिएबल हाँ वेरिएबल तो x। x वेरिएबल है पर उसके रिस्पेक्ट में नहीं करूंगी ना। अरे अभी यस यही दीदी। देखा था, अभी x वेरिएबल था पर इसके रिस्पेक्ट में किया था क्या डिफरेंशिएशन, नो दीदी। किसके रिस्पेक्ट में किया था फिर। a3 sec स्क्वायर थीटा इंटू sec। मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि किस कौन सा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब अच्छा वो dx अपॉन d थीटा। अरे नहीं, रुको एक मिनट, एक शांति। dy बाई dx होता है एक चीज पढ़ी है, पढ़िए। इसमें मैं किससे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। इससे क्या बोलते हैं अक्षर, डिफरेंशिएटिंग किसे विद रिस्पेक्ट टू क्या, नहीं पढ़ा क्या तुमने ये वाली चीज। पढ़िए ना। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस दीदी। बोल सकती हूँ ना। इसका क्या मतलब हाँ। हुआ कि किससे मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ ना। यस दीदी। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो नीचे होता है ना, जो नीचे लिखा हुआ होता है उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, y को मैं इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। बात आ रही समझ में। यस दीदी। पक्का आ गई ना, अब पूछू आगे कुछ। पूछ लो। यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। इसके अंदर हम्म विथ रेस्पेक्ट टू y। विथ रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट, यहाँ पे मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया है, थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में किया, क्यों किया है। विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। हाँ क्यों, वहां पर वो थीटा है sec स्क्वायर। सेक क्यूब में, मतलब जो थीटा है हाँ। वो वेरिएबल है मेरे पास, मतलब उसका फंक्शन अवेलेबल है ना। यस दीदी। एक्स का फंक्शन, एक्स वेरिएबल है, वो तुम्हारी बात सही है कि एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल अगर यहाँ पे पूछे जाएंगे तो तुम ये बोलोगे कि एक्स भी एक वेरिएबल है, थीटा भी एक वेरिएबल है, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। पर और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, वो भी ठीक है, पर मैं डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों करने की जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो थीटा में गिवन है। यस ठीक है, दीदी। तो बेसिकली अब मैं तुमसे यहाँ ये पूछ रही हूँ कि अब बताओ यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन है, मतलब कौन से वेरिएबल पे थीटा। फंक्शन चल रहा है, थीटा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाली हूँ मैं, थीटा। वही वही पूछ रही हूँ। क्योंकि देखो ना हमारे पास वेरिएबल डेफिनेटली दो है यहाँ पे, तुम बोल सकते हो कि हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर बात यह है कि अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो इधर तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ तो dx बाई dx हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा इधर, इधर वाली साइड पे LHS में। पर सोचो यहाँ पे हर बार मेरे को लिखना पड़ेगा d थीटा बाई dx, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। इससे अच्छा मैं थोड़ा सा
अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए इधर वाले को ले लूं, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दूं, ताकि क्योंकि जिसमें फंक्शंस गिवन होते हैं ना उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा के फंक्शंस गिवन है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस दीदी। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इसके डी डिफरेंशिएशन थीटा। dx by dt लिख सकती हूँ। जो जिसके यस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है ना वो नीचे आता है यहाँ पे। यस दीदी, ये तो पता। ठीक है, हाँ। और जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ वो ऊपर आता है, ये तुम्हें पता ही है। बिल्कुल। ओके। अब देखो, अब मुझे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, 2 cos थीटा का हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन, ये हमें पता है। यहाँ पर प्लस कर दो ना। हाँ वो मैं कर दूंगी नेक्स्ट स्टेप में। और cos का माइनस साइन होता है, यस दीदी। cos थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब अगर मुझे cos 2 थीटा का करना है तो क्या हो जाएगा इसका, इसका पहले हमें मिला cos 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। एक मिनट, हम चेन रूल लगाते हैं। या यस दीदी। cos थीटा का जब मैं कर रही थी तो मेरे को माइनस साइन थीटा मिल गया। ठीक है। अब एक बात यस सुनो, दीदी। अगर मैं यहाँ अंदर गई, पहले मैंने cos थीटा का देखा, cos का होता है माइनस साइन थीटा, वो मान लिया। यहाँ मैं गई थीटा को चेक किया, थीटा का क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1। तो मेरे पास सिर्फ माइनस साइन थीटा रह गया। यहाँ पे मैं गई cos का मुझे मिला माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ पे गई कौन मिला मुझे, 2 थीटा तो 1 इंटू 2 हाँ 2 थीटा मिला ना, 0। तो 2 2 थीटा थीटा मिला, मतलब इसका 0 डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 नहीं क्यों 0 क्यों होगा, अगर मैं नहीं 2 d होगा 2 होगा 2 और 2 कैसे होगा, 2 ही तो होगा 2 कैसे, इंटू 1 2। 2 into 1, ये बात सही है। तो फाइनली हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है माइनस साइन 2 थीटा, तो इसका हो गया, और अंदर वाला जो 2 थीटा है उसका हो जाएगा 2 into 1 जैसे तुमने कहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया। तो ये यस आ गया दीदी। -2 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 2 थीटा। इतना समझ में आया? यस दीदी। आप ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको मतलब जैसे हम जनरली सोचते हैं कि बीच में हमारा मतलब ये माइनस स्टार्टिंग में ना आए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ। यस दीदी। और क्या मैं यहाँ से ट्वाइस 2 बार निकाल लूं अगर मेरा मन हो तो, यस दीदी। क्योंकि वो कॉमन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, एक जगह नोट करके लिखना, अलग पेन से या फिर किसी और चीज से नोट, क्या, या फिर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो होता है साइन सी माइनस साइन डी, ट्रिग्नोमेट्री में आता था, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। यस क्या होता है इसका, ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो मैं इसको साइन सी माइनस साइन डी की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। यस दीदी। और क्या मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं, यस दीदी। अब देखो, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, यस दीदी। एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 आ जाएगा। सही है? यस दीदी, एकदम सही। एक मिनट, इसमें कैसे कराएंगे, 2 ट्वाइस ऑफ 2 कैसे आया, ओ ओके ओके ओके, हाँ एक काम करते हैं, मैं अभी हाल फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे एक जगह लीव कर रही हूँ, बिकॉज हियर आर 2 इज अवेलेबल एंड आई एम नॉट श्योर कि वो 2 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ तो मुझे
कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। ओके सो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे, मैं अभी एक पेज वहां से आएगा ना टू, तो कहाँ से? ये टू कॉस वाले। नहीं नहीं, टू ये वाला तो लिख ही दिया ना मैंने, एक और लिखा हुआ है। कौन सा? अच्छा ओके ओके, कूल कूल, आगे समझ में। अरे अच्छा, वो तुमने सिंपल रोक ही तो दिया। है, दिख क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। एक टू तो ये वाला है, हाँ ये हमारी हमारे साइन टी वाला फॉर्मूले का है, मतलब इसका, इसके अंदर का है। एक ट्वाइस ये वाला है। हाँ, अरे अच्छा, वो तुमने मेरे तो को दो रोक दिया। गए ना। क्या? एक फॉर्मूले का, एक सिंपल। एक फॉर्मूले का है और एक फॉर्मूले के बाहर वाला है। अच्छा वो रोक दिया, मुझे लगा कि यार मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही तो लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाली हमने, डी फोर एक्स बाई डी थीटा की 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन। साइन थीटा बाई 2। अब मैं y को करूं, यस दीदी। देखो y का क्या हो जाएगा, y है हमारे पास 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अगेन वील डिफरेंशिएट, नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे, पर अब बाई चांस इसमें कोई वो लग पाएगा तो लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा करूंगी मैं, यस दीदी। किसके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ डिफरेंशिएशन बताओ? अब इस वाले केस थीटा। थीटा, और किसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ? वाई का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो ट्वाइस तो ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, यस दीदी। माइनस साइन का क्या होता है, कॉस होता है, यस दीदी। तो कॉस 2 थीटा तो आ जाएगा एज इट इज। बट एक और चीज आएगी यहाँ पे, और वो है 2, पहले की तरह इसका, है ना। यस दीदी। तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 2 थीटा, अगेन मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। और एक और फॉर्मूला हमें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, अब तुम यहाँ से समझिए क्या होगा कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। हाँ वो कॉस जो वाल। सी माइनस कॉस डी का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसे लिख लेना इनको अलग पेन से। वो लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला दीदी होता है। आप मेरे को एक चीज प्रोवाइड करवा सकते हो क्या? क्या? ये सारे चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूला है इनका कोई पीडीएफ वगैरह। ठीक है, मैं एक बार ढूंढ लूंगी नेट पे, अगर फिर ये अवेलेबल। वाले भी फॉर्मूलाज, ये मेन मेन सारे उसी में आ जाए। हम्म, कर देखती हूँ मैं एक बार ये ना। तो 2 तो ये वाला है ही, एक 2 ये वाला है ही। अब साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब ये दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2, एंड साइन डी माइनस सी बाई 2 मतलब थीटा बाई 2, सही है। यस दीदी बिल्कुल। तो फाइनली ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। यस दीदी। इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो तुम घर जाके, घर यस में? दीदी बिल्कुल। अब देखो, मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यस दीदी। तो अब देखो, डी वाई बाई डी एक्स में कैसे कैलकुलेट करूंगी, जैसे मैंने पहले भी कर रखा है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। एक तरीके से हम कट नहीं जाते हैं, और जैसे मैं इनको कैंसिल कर रही हूँ, कैंसिल नहीं हो जाते, बस एक तरीका है दिखाने का कि हाँ वी विल गेट द सेम आंसर। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ऊपर था 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यस दीदी। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, और साइन बाय कॉस tan होता है। यस दीदी। तो ये क्या आंसर आ गया इसका, tan θ/2। और हमें आंसर नहीं निकालना था, बेसिकली हमें प्रूव करना था कि ये ऐसे आने वाला है, और हमारा आ गया। सही है, यस दीदी। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करा है? यस दीदी बिल्कुल। ओके, कैन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस दीदी बिल्कुल। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻²। अब इसे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब जैसे अभी तक तुमने जो 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 भी चीजें पढ़ी उनमें से क्या लग सकता है इनमें, लॉग लगेगा इसमें? नहीं लॉक तो नहीं लगेगा। लॉग नहीं लगेगा। और ई वाला जो था हमारा था, ई वाला
ई वाला सोच समझ के बोलना, ऐसे तुक्के में नहीं बोलना है। मैं फिर पूछूंगी कि क्यों नहीं लगेगा, मतलब सोच समझ के बोलना कि लॉग नहीं लगेगा ना पक्का। लॉग तो नहीं लगेगा। क्यों हम्म क्यों नहीं लगेगा लॉग? 2.3 आ गया ना, तो ये लॉग से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इसमें। 2.3 से क्या मतलब लॉग क्यों नहीं लगेगा? मैं टू लॉग अपॉन थ्री नहीं अपन निकालेंगे ना लॉग से, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वापस वैसे ही हो जाएगा। हे भगवान। चलो ठीक है, मान ली ई ई क्यों नहीं लगाएंगे? ये तो मैं सोच रहा हूँ लगेगा या नहीं। हाँ जल्दी सोचो, सोचना। ई कब लगता है? क्या कंडीशन होती है ई वाले उसके लगाने की? जब हम ई लगा रहे थे, कब लगा रहे थे? ई कब लगा रहे थे अपन? ई हम्म। जब अपन लॉग नहीं लगा सकते थे, लॉग से वही आता। एक कंडीशन तो तब थी जब हम लॉग नहीं लगा पा रहे, तो एक और कंडीशन थी जिसमें लगा रहे थे। मतलब एक तो ये हो गया, एक तो तुमने बिल्कुल सही बोला। लॉग कब लगा रहे थे? एक बार बताओ, जैसे अपन ई तो तब लगा रहे थे जब लॉग नहीं लगा पा रहे थे, है ना? हाँ, पर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्यों लगा रहे थे अपन? क्या क्या दिक्कत हो रही थी हमेशा? वो दो फंक्शन थे। बस। तो हम अगर लॉग लगा रहे थे जब दो फंक्शंस थे, जब लॉग नहीं लग रहा था तो उसका ऑल्टरनेटिव ई लगा रहे थे। तो वही वाली दिक्कत थी ना कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया तो फिर हम नहीं लगा पा रहे थे। अब यहाँ यस, लगेगा क्या ई वाला? यहाँ लगा दो। लगा दो। अभी जो मैं इतना भूमिका बना रही हूँ वो तुमने सुनी नहीं। मैं बोल रही है हूँ वो फंक्शन नील। के ऊपर फंक्शन होना चाहिए ना, इन ऑर्डर टू पुट ई। यस दीदी। लगेगा इसमें ई? नहीं, हाँ, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है क्योंकि क्या? इस फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली क्या है तो फिर यहाँ पे? अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या है यहाँ पे? ये क्या है? एक्स क्या है? एक्स। क्या है? हम्म वेरिएबल है ना, वेरिएबल। वेरिएबल। और ये 2/3 वेरिएबल क्या है? 2/3 क्या है? कांस्टेंट वो। हाँ हाँ सही बोला, कांस्टेंट है ना। तो मैं बोला ही था ना बोल कांस्टेंट। तो रही हूँ, सही बोल रहे हो, बोल ही नहीं रहे, फिर एक बार बोल के चुप हो गए। हे भगवान, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है? हाँ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तब लगता। हाँ तो अब क्या लगाऊं इसमें? कुछ तो बता दो, कुछ तो मेरे को बता दो, कभी तो बता दो। सोच रहा हूँ इस पे लगेगा, वो क्या नाम है इसका, क्वेश्चन अपन ने कब किया था। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ओके सो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन एंड हियर। अब मुझे देखो क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ये 2/3 -1 हो जाएगा हमारा, 2 - 3 - 1/3। मैंने हमेशा कहा है dy बाई dx को LHS में छोड़ दो, जो भी टर्म है dy बाई dx के साथ, और बाकी को उधर ले जाओ RHS में। कर दो वैसे ही। यस दीदी। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से? -2/3 x ऑफ -1/3 dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगा 2/3 y ऑफ माइनस, मतलब इसकी पावर ये। अब ये दोनों कैंसिल। और देखो यहाँ पे है ना, इसकी पावर, मतलब इसकी पावर माइनस में, तो ये ऊपर जाके प्लस होगा, इसकी पावर है ना, यस दीदी। और ये नीचे आके प्लस होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा ये? नहीं नहीं, एक मिनट कुछ। अच्छा अच्छा, तो अब देखो ये क्या आ गया? माइनस ऑफ y अपॉन x की पावर 1/3 सही है। ठीक है, यस दीदी। तो ये फाइनली क्या आ गया ये? मतलब देखो ऐसा होता है कि अगर मुझे ये वाला लिखना है ना, अगर y की पावर 1/2 लिखना है तो मैं इसको √2 लिखती हूँ ना। सॉरी रूट यस वाई, दीदी। √2 नहीं, √y लिखूंगी। तो ये वाली जो बात होती है ना, ये जो रूट होता है, अगर ये अकेले है, इसका मतलब क्या है कि √2 है, मतलब ये है। अगर √3 शो करना होता है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि जो रूट बनाते हैं ना, यहाँ पे 3 लिख देते हैं छोटा सा।
तो क्योंकि हमें पता ही है कि पावर 1/3 चल रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट ऑफ y/x और यहाँ पे 3, क्योंकि कॉमन रूट है दोनों की, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस ऑफ रूट थ्री ऑफ y/x। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी। तो अभी आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, और वो क्या है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर हमें पीछे वाली चीजों को नहीं भूलना। भूलना नहीं है मतलब तुम्हारी जरूरी नहीं है कि क्या होता है ना, बहुत सारा जब खाना परत जाता है ना, बहुत सारा खाना प्लेट में जब हो जाता है, बहुत सारी चीजें, अब सोचो कि हमारे पास है ना बहुत सारा खाना है, हर तरीके की सब्जी है, पर हमारे पास रोटी नहीं है, या फिर हम रोटी लेना ही भूल गए, तो खा पाएंगे खाना आराम से? नो जी। नहीं खा पाएंगे ना। तो ये रोटी है, बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल ये बेसिक चीज है रोटी, इसको भूलना मत, क्योंकि इसके साथ ही खाना खा पाएंगे हम। आगे भी फॉर्मूले लगते ही, हर बार फॉर्मूले लगते हैं। फॉर कभी कभी ये भी होगा कि तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा होगा, नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है, आंसर नॉर्मली आएगा, जरूरी नहीं है उसमें कुछ लॉग लगाना, कोई चीज लगाना। लगेगी किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में 100%, पर कभी कभी जरूरी नहीं भी होता लगा। आगे यस बस समझ दीदी। में? यस दीदी। पक्का से? यस दीदी। ओके। अब मैं तो अभी तक की क्लास में कोई डाउट है क्या? नहीं है। और रिवाइज करते रहना है ना साथ साथ में? यस दीदी। ठीक है। तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, और ध्यान से देखना, ठीक है? अक्षय, तुम गलत भी बोलोगे ना, बाई चांस तुमने कोई आंसर गलत भी बोल दिया ना, तो पक्का मैं, मतलब जैसे हो सकता है मैंने अभी तक डांटा भी हो तुम्हें गलत बोलने पर मैं पक्का नहीं डांटूंगी। मतलब अगर तुमने गलत बोला तो, गलत अप्रोच लगाई तो। पर अगर तुम देखो यार, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुम्हें फंक्शन ऐसा दे रखा हो, और ऐसे में तुम अगर प्रोडक्ट रूल बोलो और बाई चांस वो गलत हो, तो समझ में आती है। अगर ऐसे वाले फंक्शन में तुम प्रोडक्ट रूल बोलोगे, तो तुम बताओ कि मुझे क्या लगेगा? ऐसे फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लग सकता है क्या? नो दीदी। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन होता है ना, पता है ना तुम्हें? यस दीदी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, तो मैं प्रोडक्ट बोलूंगी ही नहीं ना। उसी तरीके से क्वोशंट, क्वोशंट मतलब क्या होता है बताओ? क्वेश्चन जो डिवाइड में। डिवाइड, डिवाइड वाला पता है। क्वोशंट मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे 10 मेरा डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है। यहाँ पे जो ऊपर आता है ना, ये जो 5 आया है, ऐसे करते हैं अपन डिविजन, हाँ ना? यस दीदी। ये जो ऊपर 5 आया है ना, इसको क्वोशंट बोलते हैं, इस वाले पर्टिकुलर को। तो बेसिकली क्वोशंट हमारा डिवीजन का होता है। यस दीदी। अगर कोई दो फंक्शंस ऐसे अवेलेबल है, तो क्वोशंट बोल सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब अगर कोई एडिशन है सब्ट्रैक्शन में, तो हाउ कैन यू इवन थिंक कि उसमें प्रोडक्ट रूल लगने वाला है? यस दीदी बिल्कुल। मोर ओवर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉज एक्स ऐसा कुछ है, इज इक्वल टू पाई, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे प्लस में है भले ही, पर ये दोनों तो आपस में प्रोडक्ट में है, ये दोनों, यस दीदी। तो यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बेसिकली इन दोनों की तो बात हो जाती है हमारी बिल्कुल लिमिटेड, कि अगर भाई मल्टीप्लीकेशन है तो प्रोडक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अप्रोच वही होगी हमारी। अगर डिविजन है तो क्वोशंट लगेगा, बिल्कुल 100%। पर इसलिए मैं बोल रही थी गलत बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस तुमने ऑफ ट्रैक भी गलत बोल दिया, तो भी मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। पर कंडीशन ये है कि कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, यस ठीक है? और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी जो तुमने 2 चीजें बताई मुझे पिछली बार, पीछे वाले पेज पे, तुमने बिल्कुल सही बोली। डरना नहीं है बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी, पक्का से। मैं डांटूंगी सिर्फ अब एक कंडीशन पे, जब तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? ओके। 100%, मतलब मैं पक्का से बोल रही हूँ, एकदम कृष्णा वाला पक्का कि मैं तब डांटूंगी जब तुम नहीं बोलोगे, या फिर तुम आते हुए भी नहीं बताना चाहोगे।
तभी डांटूंगी। अगर तुमने कुछ बोला, अगर वो गलत है तो भी ठीक है, और अगर सही है तो भी ठीक है, पक्का ठीक है। यस दीदी। तो कृष्णा वाला प्रॉमिस कर ले अपन दोनों बिल्कुल। कि तुम बोलोगे, और अगर तुमने गलत बोला तो भी मैं नहीं डांटूंगी, सही बोला तो भी नहीं डांटूंगी, पर तुमने अगर नहीं बोला तो फिर मैं डांटूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। यस दीदी। और रिवाइज तो तुम्हें करना ही है। मतलब दो तीन चीजें हैं बस कंडीशंस, एक तो बोलते रहना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी पर तुम्हें आंसर मतलब सोच समझ के थोड़ा देते रहना पड़ेगा, पहली बात तो। उसमें फिर तुम गलत बोलो सही बोलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, रिवाइज करते रहना पड़ेगा। टेस्ट जब एकदम सर पे सवार हो तब नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है, वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। यस दीदी। क्योंकि तुम जो क्लास में आते हो, जब तुम बोलते हो ना मुझसे, जैसे जो भी तुम आंसर देते हो, उससे मुझे समझ में आ जाता है कि तुमने रिवाइज किया होगा कि नहीं किया होगा। अब जैसे मुझे आज लग रहा है कि तुमने किया है रिवाइज, मतलब भले ही एक बार ऊपर ऊपर से देखा है पर किया जरूर है, किया है ना। पर ऊपर से हो सकता है मतलब, क्योंकि तुम क्वेश्चन तुमने होमवर्क वाला मुझे एकदम से नहीं दिखाया था, तो मुझे थोड़ा डाउट है, इस वजह से बोल रही हूँ कि हो सकता है तुमने ऊपर से देखा हो, करके वो दीदी करे मेरी, नहीं हो। मैंने रफ कॉपी में आंसर ही लिख रखा था खाली। अच्छा अच्छा, वो बैग बाहर था तब। पर तुमने रिवाइज किया है ना। हाँ। हाँ तो लग रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से कह रही हूँ, एक तो रिवाइज करना है और एक क्लास में बोलना है, दो चीजें मान लोगे बस मेरी बात। यस दीदी। ठीक है, और मैं तुम्हारी बात मानूंगी कि मैं पक्का सुनाऊंगी, बिना बात नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ तब सुनाऊंगी जब तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। ओके दीदी। ओके चल ठीक है, ग्रेट। तो दीदी आज सेलेक्ट ही नहीं हो रहा इसमें। हम्म, आज इसमें सेलेक्ट ही नहीं हो रहा वो है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बोलो ना क्या बोल रहे हो। नहीं वो पेन वाला वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा आज। आपने कुछ किया है क्या चेंज सेटिंग? नहीं तो। वो मेरा वाला पेन। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अभी तक क्या फाइंड आउट करना हुआ करता था, मुझे डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, ठीक है ठीक है। यस दीदी। उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ता था। अब ध्यान से देखो, देख रहे हो, यस दीदी। और इधर देखते रहना स्क्रीन पे जब तक मैं बोलूँ नहीं कि आप कहीं और देख सकते। देखो एक्स क्या दे रखा है मुझे, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दे रखा है। यस दीदी। अभी अभी ये मत देखो मुझे क्या निकालना है, अभी नॉर्मल देखो कि अगर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगी। अब मेरे को बताओ एक चीज छोटी सी पूछ रही हूँ, गलत बोलो सही बोलो पर बोलना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कौन से। दीदी एक सेकेंड। हाँ हेलो, हेलो, आ गए। यस दीदी। ओके, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, कौन से वेरिएबल है। अच्छा एक चीज बताओ, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे। वेरिएबल एक एक्स और एक थीटा। परफेक्ट परफेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना चाहिए अभी। अभी थीटा। बस वेरी गुड, सही है ना बात, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। सही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब dx बाय थीटा थीटा हो जाएगा इसका, तो यस एक को दीदी। मैं कांस्टेंट रखूंगी, cos थीटा का होता है एज यू नो माइनस साइन थीटा प्लस। अब ये देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, यस दीदी। एक थीटा है एक साइन थीटा है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। अब क्या मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दूं, यस दीदी। लग जाएगा। तो थीटा एज इट इज रखा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा प्लस थीटा का हो गया 1, साइन थीटा एज इट इज रखा। क्या आ गया, a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा
इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ए थीटा कॉस थीटा आ गया मेरे पास। यस दीदी। क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है देखना, मेरे को क्या देखो तो मैं क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, मुझे dx बाय डी थीटा नहीं निकालना, मुझे निकालना है मुझे निकालना है d2x बाय डी थीटा स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है पता है, ये जो d2x बाय डी थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है ना जो मुझे निकालना है, इसका मतलब पता है क्या होता है, अभी कुछ मत करो अक्षर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो यहाँ पे। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका, dx बाय डी थीटा का। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। यस दीदी। याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैं कल पूछूं भी तुमसे, इस वजह से एकदम कान खोल के सुनना। d2x बाय डी थीटा स्क्वायर क्या होता है, d बाय डी थीटा ऑफ, अभी पेन मत चलाओ अक्षत, तो दीदी इसको इम्पोर्टेंट आप कल पूछोगे। नहीं अभी पेन मत चलाओ, वो तुम अपने दिमाग में रखना क्या इंपॉर्टेंट है। d2x बाय डी थीटा स्क्वायर क्या होता है, d बाय डी थीटा ऑफ dx बाय डी थीटा। मतलब अभी जो मैंने निकाला ना, उसको फिर से अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। यस दीदी। और dx बाय डी थीटा का होल स्क्वायर अलग चीज होती है। मतलब ये क्या होता है, अगर मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं एक तरीके से, तो अब बेसिकली अभी हाफ फिलहाल के लिए अपने पास ये वाला काम का है। तो d2 अगर मेरे को ये वाला निकालना है तो मैं क्या कर दूं, वापस से डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कर दूं, कर देती हूँ। अब तो नहीं भी बोल रहे हो तो भी कर ही देती हूँ। तो ये अरे अगेन, दीदी यस दीदी, वो म्यूट रह गया था। अच्छा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे d2x बाय डी थीटा स्क्वायर निकालना है, और वो क्या होता है हमारे पास, ये। ओके, यस दीदी। अब देखो, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, मतलब इसी को, ए तो कांस्टेंट है ही, अब फिर से क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यस दीदी। थीटा एज इट इज माइनस साइन यस दीदी। प्लस 1 कॉस थीटा, ठीक है। यस दीदी। तुम भी रिस्पॉन्ड करते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो अपन ऑफलाइन तो मिल नहीं पाते हैं, ऑनलाइन मिल पा रहे हैं, तो मेरे को तुम्हारी जब आवाज आती रहती है ना यस वैस की, तो मेरे को लगता है चलो फाइनली तुम्हें समझ में तो आ रहा है। दीदी ऑफलाइन कब पढ़ाओगे आप? अब वो तो नहीं पता यार, कैसे ही पता है, तो ये वाली बात तो, और रहते भी अपन अलग अलग है बहुत दूर दूर। आप एक दिन भी क्या ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं? देखते हैं, कभी जयपुर आना हुआ तो फिर मैं आ जाऊंगी वहां पे घर तुम्हारे, ठीक है। अब ओके ये दीदी। देखो, ये आ गई हमारी एक वैल्यू जो मैं निकाली थी, आ गई। यस दीदी। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं डीवाई बाई डी थीटा का होल बदल, अच्छा अब देखो, अब मुझे डीवाई बाई डी थीटा निकालना है। y क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है ना, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसको मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो a साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, माइनस थीटा कॉस थीटा में अगेन क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लगा दूं। यस दीदी। देखो थीटा एज इट इज रखा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, ये क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे, वजह से ब्रैकेट सही लगेगा, प्लस 1 ऑफ कॉस थीटा, सही है। यस दीदी। a कॉस थीटा माइनस माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन का ध्यान रखना बहुत, इस वजह से ब्रैकेट लगाने से थोड़े हम सेफ रहते हैं। हमारे पास ये आ ए गया साइन थीटा। a थीटा साइन थीटा। अब मुझे क्या ये निकालना है, या फिर मेरे को d2y बाई डी थीटा स्क्वायर निकालना है, ये निकालना है। यस दीदी। ये होता है dy बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी थीटा, मतलब जो अभी निकालना है ना उसी को वापस से डिफरेंशिएट कर दूंगी तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो a थीटा एज इट इज रखा, cos थीटा हो गया, प्लस 1 ये sin थीटा हो गया। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, a ऑफ, हाँ लिखा है मैंने, अच्छा यहाँ पे आ गया sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा आ गया। यस दीदी। ये दूसरी वैल्यू आ गई जो मुझे चाहिए थी, पहली कहाँ है,
पहली वैल्यू है जो मेरे को चाहिए वो यहाँ पे है, दूसरी वैल्यू क्या है जो चाहिए यहाँ पे है। आगे समझ में? यस दीदी। अब देखो हम एक चीज करा करते थे, अभी तक हम ये कर रहे हैं कि अगर मेरे को dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर देती हूँ, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई थीटा कर देती हूँ। यस दीदी। अब सोचो मेरे को क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे निकालने के लिए इस बार, ये देखो यहाँ पे ये d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है मतलब d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको कैसे निकाल दूंगी, ऐसे करेंगे ना, अभी जो दो वैल्यू निकाली उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगी, ये तो x है, एक मिनट, ये कर दूंगी तो आ जाएगा मेरे पास d2y बाई dx स्क्वायर, यस दीदी। आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दो वैल्यू आई है क्योंकि अपन ने एक ये निकाला है एक ये निकाला है, इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखना ध्यान से देखना है ना, a साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। अभी जो दो वैल्यू निकाली उनको डिवाइड कर दूं, क्या आ गया, सही है? यस दीदी। हो गया हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आई? नो दीदी। इसको लिखना, ठीक है, लिख लिख के करना। और पता है क्या करना है, एक और काम करना है इसमें, पता है एक काम करना, इसको ऐसे कर देना। अरे कैसे? ये आपने क्रॉस क्यों कर दिया दीदी, ये क्या हुआ, है ना, यही सोच रहे होगे ना? ये गलत है। गलत है, कतई गलत है। मतलब देखो ये सही है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें dy बाई डी निकाल, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें पता है थीटा उसमें फंक्शन है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम ये करते हैं ना, तो ये सही है। ये गलत है, ऐसे नहीं निकाल सकते d2y बाई dx स्क्वायर को। अब अगर ऐसे नहीं तो कैसे निकालना, तो है क्वेश्चन तो पूछ रखा है, तो कैसे निकालेंगे, ये गलत है। यहाँ लिखना बड़ा बड़ा, इसको लिख के काटना, इसको मत काटना, साइड में रॉन्ग लगा के दिस इज रॉन्ग कर देना ताकि तुम्हें याद रहे। तो राइट क्या है फिर, राइट ये है कि देखो अभी मैंने क्या बोला, d2 थीटा बाई dx स्क्वायर मानो, ओ सॉरी ये नहीं, क्या निकाला था अभी अपन ने, ये वाली चीज जो निकाली है। अभी जो मैंने बोला तुमसे, ये बोला था ना, ये क्या है, dy बाई डी थीटा ऑफ dy बाई dx, ये है ना, ये चीज होती है, सही है? यस दीदी। यस तो दीदी। पता है तुम्हें एक चीज, d2y बाई dx स्क्वायर क्या होता है, ये होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। इसको देखो, रिलेट कर पा रहे हो, सही है ना? यस दीदी। ये सही है। मतलब मुझे d2y बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए इनको डिवाइड नहीं करना है इन दोनों को, मुझे बल्कि dy बाई dx मतलब dy बाई dx निकालना है, पहले पहले मुझे dy बाई dx निकालना है और फिर मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है फिर से विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आई बात? यस दीदी। तो अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास फाइनली लास्ट में रह गया है, मेरे पास क्या करना है, मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। अब dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकालूंगी, पहले से हमें पता है कि dy बाई डी थीटा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल dy बाई dx डायरेक्टली तो नहीं, पर हाँ ऐसे। और ये वाली वैल्यूज अभी अपने पास हैं, कैसे हैं, देखो dy बाई डी थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हाँ ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये वाली है, a थीटा sin थीटा। यस दीदी। और दूसरी बात, dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या निकाली अपन ने, ये रही dx बाई डी थीटा, a थीटा cos थीटा निकाल दी। यस दीदी। ये ये दोनों वैल्यू रखो, इसको कैंसिल आउट करके हमारी वैल्यू आएगी dy बाई dx की। पूछा क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब इसको एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और क्या आएगा, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब देखो पर दिक्कत पता है क्या आ रही है, बस एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, dy बाई dx निकाल लिया तुमने परफेक्ट, tan थीटा का निकालना, जबकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे x है, दोनों वेरिएबल है, तो कैसे निकालूंगी, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होगा। यस दीदी। और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x में क्या ऐसे लिख सकती हूँ, यस दीदी। क्यों लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे, क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि थीटा का 1 हो गया।
मतलब डेफिनेटली अगर तुम लिख रहे होते डी थीटा बाय, अगर ऐसे कर रहे होते ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, तो तुम्हारे पास सिर्फ सेक्स स्क्वायर थीटा आता। सही है। यस दीदी। पर यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो वेरिएबल बदल गया, वो है एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा ऑफ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बस हमें एक छोटी सी चीज करनी है, हमारा पूरा आंसर आ चुका है, बस एक की वैल्यू जो है ना, इसको और हमें रख देना है, और इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, पता है क्या है, ये क्या है, dx बाय डी थीटा है ना ये, यस दीदी। और ये है ए थीटा कॉस थीटा। चाहिए क्या हमें यहाँ पे, हमें चाहिए इसका उल्टा, डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा, यस दीदी। ये वाली वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फाइनली सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/a थीटा कॉस थीटा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जैसे अब ये जो कॉस थीटा है कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे को साइन कॉस में बदल दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 1/cos है ना, ये सेक होता है, अब तो हमें पता है, यस दीदी। ये सेक क्यूब हो गया, ये ऊपर तो ऊपर 2 है ही, ये ऊपर एक और चला जाएगा, ये सेक क्यूब हो गया, और नीचे आ गया ए थीटा। तो ये हमारे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है dy बाई डी एक्स को फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस दीदी। परफेक्ट। यस दीदी। इसको घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, अगर रिवाइज नहीं किया तो दिमाग से ऐसे उड़ेगा जैसे कभी था ही नहीं। समझ गए? ओके दीदी। और ये वाला क्वेश्चन करना। अभी हाल फिलहाल मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिवाइज। इनको रिवाइज करो और फिर हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मैं इसको सेव कर लेती हूँ आज से, नहीं तो भूल जाऊंगी। Okay, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye guys. Take care.